क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 3 घंटी हैं जो क्रमशः 30, 45 और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सभी दोपहर 1 बजे एक साथ बजती हैं तो वे किस समय एक साथ फिर से बजेंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता करना है कि कितने समय बाद वे साथ में बजती हैं। ठीक है, तो ये पता करने के लिए आपको 30, 45, 60 इन तीनों का लेना होगा एलसीएम। इनका एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 180 सेकेंड आएगा। ठीक है, 180 सेकेंड बाद एक साथ बजेंगी। 180 सेकेंड मतलब कि 3 मिनट। ठीक है, यानी वह 3 मिनट का अंतराल है जितने समय के बाद घंटियां जो हैं साथ में बजती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया गया है कि 1 बजे साथ में बजती हैं, तो फिर से पूछा गया है कि फिर कब एक साथ में बजेंगी। तो 3 मिनट के बाद फिर से एक साथ बजेंगी। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 1:03 पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले निकालना है समय अंतराल। समय अंतराल मतलब कि वह समय निकालना है जितने समय के बाद घंटियां साथ में एक साथ बजती हैं। तो इनका लेना होगा एलसीएम। इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का फास्ट तरीका है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 60। अब 60 देखिए किससे कट रहा है, 30 से कट रहा है लेकिन 45 से नहीं कट रहा है। तो 60 दूनी 120 होता है। 120 3 से कटेगा लेकिन 45 से नहीं कटेगा। 3 बार ले जाएंगे 180 आएगा। अब 180 चेक करेंगे, 30 से भी कटेगा, 45 से भी कटेगा, 60 से भी कटेगा। तो 180 एलसीएम आ जाएगा। 180 सेकेंड आएगा आपका। ठीक है, 180 सेकेंड मतलब कि 3 मिनट, यानी 3 मिनट के अंतराल के बाद घंटियां साथ में बजती हैं। ठीक है, तो जब 1 बजे बजती हैं तो फिर से कब बजेंगी, 1:03 पर। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जब किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। कहा गया है जब किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले वो संख्या निकालिए। संख्या क्या होगी, 8x + 3 होगी। ठीक है, जब भी आप लोगों के सामने इस टाइप के सवाल हो तो आप लोग संख्या कैसे मानेंगे। अब इसमें दिया गया है जब किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 प्राप्त होता है। तो संख्या 8x + 3। अब देखिए ये कैसे है, 8x + 3 में अगर 8 से भाग करते हैं तो देखिए ध्यान से 8x का मतलब 8 का मल्टीपल है। अब 8 का मल्टीपल है तो 8 से तो कट ही जाएगा, बचेगा 3, यानी 3 शेष प्राप्त होगा। ठीक है, जब भी आप लोगों के सामने इस टाइप से क्वेश्चन लिखे गए हों तो आप लोग इसी तरीके से मानेंगे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे दिखा गया है जब किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 5 प्राप्त होता है। तो संख्या कैसे लिखेंगे, 7x + 5। आप 7x + 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7x तो कट जाएगा, बचेगा 5 शेष प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए जब किसी संख्या को 11 से विभाजित करते हैं तो शेष 3 प्राप्त होता है। तो इसमें संख्या कैसे मानेंगे, 11x + 3। ठीक है, तो संख्या मानने का यह तरीका है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पर। तो अब इसमें बोला गया है कि उसी संख्या को अब 2 से विभाजित करना है। तो संख्या क्या है, ये है 8x + 3। 8x + 3 को अब 2 से डिवाइड करना है। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये क्या है, 8 का मल्टीपल है। 8 का मल्टीपल 2 से तो कट ही जाएगा। 8 का मल्टीपल है 8, 16, 24। ठीक है, जब 8 से कट रहा है तो 2 से भी कट जाएगा, तो बचेगा बस 3। यानी आप लोगों को बस यहाँ पे 3 में 2 से भाग करना है। ठीक है, तो 3 में 2 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, 1 आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोट एंड स्टीम से रिलेटेड है। नाव की धारा के अनुकूल गति क्या है जब स्थिर जल में नाव की गति 10 मीटर प्रति सेकंड है। ये क्या है, स्थिर जल में। और नदी की गति नाव की गति का 20% है। सबसे पहले देखिए आप लोगों को क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। दिया गया है आपको यहाँ पे स्थिर जल में नाव की गति, यानी बोट की चाल आपको पता है 10 मीटर प्रति सेकंड। आप लोगों को निकालना क्या है, नाव की धारा के अनुकूल, नाव की धारा के अनुकूल गति। तो धारा के अनुकूल बोट की चाल प्लस करंट की चाल आप लोगों को निकालना है। अगर धारा के विपरीत पूछता तो बोट की चाल माइनस करंट की चाल आप लोग निकालते, लेकिन यहाँ पे पूछा है धारा के अनुकूल, मतलब कि नाव की चाल कितनी है और धारा की चाल कितनी है, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, अब धारा की चाल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे दिया गया है नदी की गति। नदी की गति से मतलब है धारा की गति, ठीक है, धारा की चाल। नदी की गति से यहाँ पे मतलब है धारा की चाल। तो यहाँ पे दिया गया है नदी की गति नाव की गति का 20% है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नाव की गति कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आप लोग धारा की चाल कैसे निकालेंगे, धारा की गति। यहाँ पे दिया गया है नदी की गति नाव की गति का 20% है, तो नाव की गति कितनी है, 10। अब इसका 20%, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 10 का 1/5 निकालेंगे, कितना आएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आ जाएगा क्या, धारा की चाल, ठीक है। अब आप लोगों को निकालना क्या था, B+C यानी धारा के अनुकूल। B आप लोगों को पता है, करंट की चाल पता है, तो B+C आप लोग निकाल सकते हैं। नाव की चाल है 10, करंट की चाल 2, तो कितना आ जाएगा आपका, 12 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो धारा के अनुकूल गति क्या है, 12 मीटर प्रति सेकेंड। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों के रनों का औसत, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए, ठीक है। 10 पारियों में जो है खिलाड़ी का औसत है 32, ठीक है। अब खिलाड़ी अगली पारी में कितने यानी 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत जो है 4 अधिक हो जाए, मतलब कि 36 हो जाए, ठीक है। इसमें बोला गया है औसत 4 अधिक हो जाए, मतलब कि 32 से 36 हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे औसत 32 है और यहाँ पे 36 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 32 और 36 में कितने का डिफरेंस है, यानी 4, टोटल 4 का डिफरेंस है औसत में, ठीक है। तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपका आंसर जो होगा 32 प्लस 4 का डिफरेंस है, 4 × 11 कर दीजिए, क्योंकि 11वीं पारी में पूछा है, ठीक है। तो 32 + 44 कितना आ जाएगा आपका, 76 आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 76। फिर से देखिए, 10 पारियों में औसत जो है 32 है, 10 पारियों में औसत 32 है। पूछा गया है 11वीं पारी में कितने रन बना दे कि उसका औसत जो है 36 हो जाए, ठीक है। तो 11 टोटल 11 पारियों को पूछा है। अब यहाँ पे औसत 32 है, औसत को 36 करना है, यानी 4-4 रन, ठीक है, 4-4 रन और ऐड करना है, ठीक है। तो यानी टोटल 11 पारियाँ हैं, तो 11 × 4 यानी टोटल 44 रन ऐड करना है। तो 36 + 44 कर देंगे, आपका 76 आ जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका देखिए कैसे हल करेंगे। कहा गया है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 है, 10 पारियों का औसत 32 है, तो 10 पारियों का टोटल रन कितना हो जाएगा, 10 × 32। अब मान लीजिए 11वीं पारी में R रन बनाता है, ठीक है। 10 पारियों का 10 × 32, 11वीं पारी है, मान लीजिए इसमें R रन बनाता है, ठीक है। तो अब ये कितने के बराबर होगा, 11वीं, टोटल 11 पारियों का औसत कितना क्या है, 36 है। 11 पारियों का औसत तो 36 है, तो 11 × 36 ये क्या हो जाएगा, 11 पारियों का कुल रन हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझिए, 10 पारियों का औसत है 20, तो 10 पारियों का कुल रन 10 × 32। अब 11वीं पारी जोड़ देंगे, मान लीजिए 11वीं पारी में R रन बनाता है, ठीक है। तो अब ये किसके बराबर होगा, 11 पारियों का औसत 36 है, तो 11 × 36 टोटल, ठीक है। ये तो यहाँ से आप लोग R का मान निकाल सकते हैं। 11 × 6 = 66, 11 × 3 = 33, 6 × 39, इधर गुणा करेंगे 320 यहाँ पे आ जाएगा, घटा देंगे यहाँ से भी आपका 76 आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर जो होगा 76 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए ध्यान से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हैं, तो आप लोग तीसरी संख्या को मान लीजिए 3 संख्याएं हैं A B C, तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है, तीसरी संख्या क्या है 100। अब दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% अधिक हैं, यानी पहली वाली जो है 20% अधिक है,
तो तीसरी अगर 100 है तो पहली 120 हो जाएगी क्योंकि 20% अधिक है, और जो दूसरी है वो 50% अधिक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हैं। अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली 120 और दूसरी 150। पूछा क्या गया है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पहली क्या है 120 है, ठीक है, तीसरी क्या है 100 है, इसका कितने प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, ये तो कट जाएगा, कितना आएगा 120%। ठीक है, तो ये है आपका आंसर, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है 120। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है 120। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आप लोग 2 से 3 सेकंड में हल कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक मैं बताऊंगा जिसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या पूछा गया है, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, समय पूछा गया है। तो इसमें आप लोग कुछ नहीं करना है, जितने गुना दिया रहेगा उसमें से 1 घटा दीजिएगा, 4 - 1। ठीक है, याद रखिएगा, जितने गुना दिया रहेगा बस उसमें से 1 घटा दीजिएगा, और नीचे आप लोगों को क्या लिखना है पता है, रेट लिखना है। नीचे आप लोगों को जो रेट दिया रहेगा वो लिखना है। रेट क्या है 10%, परसेंट के साथ में लिखना है। तो क्या आएगा 3, 10% का मतलब 10/100, इसी को हल कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो टी का मान आएगा आपका 3 × 100/10 हो जाएगा। हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30। ठीक है, 30 वर्ष आपका आएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर से देखिए, इसमें पूछा गया है एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, तो इसमें समय पूछा गया है 4 गुनी हो जाएगी, मतलब कि 4 में से 1 घटा दीजिएगा, और नीचे आप लोगों को रेट लिखना है। रेट आपका 10% है। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3, 10/100, 10% का मतलब 10/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे 10, 10 दाम में 100, यानी 30 वर्ष आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें आपका 30 वर्ष आंसर आ जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 7 देखिए, 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए इसे आप लोग कैसे हल करेंगे। यहाँ पे आप लोग एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय है और उसको 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो है औसत मूल्य उसका 72 रुपये प्रति किलोग्राम चाय हो जाए। ठीक है, तो आप लोग एलिगेशन मेथड इसमें लगा सकते हैं। 90 और 72 का डिफरेंस कितने का आएगा 18 का। 72 और 63 का डिफरेंस कितने का आएगा 9 का। ठीक है, तो यहाँ पे 18:9 बनेगा आपका, काट देंगे 9 से 2:1। ठीक है, तो किस अनुपात में मिलाई जाए 2:1। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2:1। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।